22 अप्रैल को कश्मीर की पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा 26 निहत्थे पर्यटकों की हत्या कर दी गई है। इस दुखद घटना के 5 दिन बाद भी अब तक देश की जनता को सरकार द्वारा यह नहीं बताया गया है कि इस हमले के पीछे चूक कहाँ हुई। अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया है कि चूक कहाँ हुई। चूक उनकी तरफ से हुई है तो क्या चूक हुई है। 5 दिन बाद भी सरकार ना तो किसी को पकड़ पाई है, ना ही कोई सुराग का पता लगा पाई है। बड़ी बात यह है कि सरकार जनता को सही स्थिति बताने से भी बचती जा रही है। अभी तक एक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है, ना ही गृह मंत्री की तरफ से हुई है। जबकि ऐसी आतंकी घटना के बाद सबसे पहला सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताना चाहिए कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है और यदि सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों हुई और कहां पर हुई। जिम्मेदारों को सजा देना भी सरकार का कर्तव्य है और सरकार बोल रही है कि हम ऐसा करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, करना ही चाहिए। लेकिन सरकार जनता के सवालों से बचती नजर आ रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई घटना के बाद में जानकारी देने के लिए कि भाई क्या हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो उस बैठक की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी, ना कि गृह मंत्री द्वारा। जबकि ऐसी स्थिति में देश के रक्षा मंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, या तो स्वयं प्रधानमंत्री को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि क्या स्थिति है। वह कश्मीर जहां से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी, वहां पर फिर ऐसी घटना किस प्रकार से हो गई। 2016 में नोटबंदी के समय भी यह बताया गया था कि उस नोटबंदी से देश में आतंकवाद को खत्म हो गया है, उसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन फिर भी लगातार आतंकवाद की घटनाएं होती जा रही है और इस पर कोई सवाल सरकार से नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि देश की गोदी मीडिया सरकार के बचाव में हमेशा तत्पर रहती है और खड़ी दिखाई देती है, सरकार से सवाल करने से बचती है। यदि यही यूपीए सरकार होती तो सवालों की झड़ी लग जाती। लेकिन केंद्र की सरकार से कोई भी बड़ा संस्थान मीडिया सवाल नहीं कर रहा है कि हुई सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों हुई और आगे हम इस तरह की गलती ना हो उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाएंगे। ठीक है, अच्छी बात सिखाना भी चाहिए, लेकिन जो जमीन पर चीजें हो जाएं उस पर बात करनी चाहिए। हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस प्रकार की बातें से कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि अध्ययन थोड़ा कमजोर है। क्योंकि सिंधु नदी का पानी रोकना और पाकिस्तान को बूंद बूंद के तरसा देना इतना आसान नहीं है। यदि हम आज ही पानी रोकने की कार्य पर अमल करते हैं तो हमें पानी रोकने में 10 साल से ज्यादा का समय लगेगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार का है। 2016 में भी एक आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उस समय भी सिंधु नदी का पानी रोकने की बात हुई थी और इस पे एक कमेटी का गठन भी किया गया था जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। उस घटना को काफी लंबा समय हो चुका है, 2025 आ चुका है, लेकिन आज तक उस स्पेशल समिति ने क्या काम करा इस पर किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलवामा का अटैक आपको याद होगा, पुलवामा अटैक भी 2019 में हुआ था। 40 जवान सेना के शहीद हो गए थे। उस समय भी काफी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों को कोई सजा नहीं मिली। यही स्थिति आज है। आज भी सरकार सिर्फ दावे कर रही है और सरकार की स्लीपर सेल जो भक्तगणों की सेल है वो देश में हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। आतंकवादियों का पहला उद्देश्य यही था कि भारत की जो गंगा जमुना तहजीब है उस पर चोट की जाए, उसकी एकता पर चोट की जाए, उसकी अखंडता पर चोट की जाए। और वही काम आज स्लीपर सेल वाले कर रहे हैं।
आतंकवादियों ने तो जो किया वो गलत है और वो करके निकल गए। लेकिन अब क्या हो रहा है देश में अब हिंदू मुस्लिम का दौर चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर तमाम सारे मैसेज चल रहे हैं। कुछ मैसेज हैं, बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया जाए, उनका बॉयकॉट कर दिया जाए, आर्थिक रूप से उन्हें कमजोर कर दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे कोई आतंकवाद तो रुकेगा नहीं। हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ एक युद्ध का योजना तैयार करने में लग गए हैं और लोगों का इस प्रकार से लोगों को बताया जा रहा है कि हम अपने देश में खतरे में हैं और हमें खतरा किससे है? उनसे है। अस वर्सेस देम की लड़ाई जो है ये बेहद खतरनाक है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें इन सब बातों से सावधान रहना चाहिए और यही समय है जब देश में हम एकता की बात करें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करें। बहरहाल देखते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और जो भी कदम उठाए सरकार, उससे जनता को वाकिफ कराना अत्यंत आवश्यक है। आधिकारिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताया जाए कि इस केस को लेकर के आगे हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। धन्यवाद।